इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान का एनडीए सरकार पर बड़ा निशाना। बिहार में हत्याओं पर चिराग पासवान का एक्सपर्ट पोस्ट आया है सामने। बिहारी अब और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार की पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? चिराग ने ये पोस्ट किया है और चिराग के इस हमले से एनडीए और जेडीयू नाराज है। तो आप देख सकते हैं एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए यहाँ पर बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, चिराग पासवान ने पूछा है। कल हमने आपको बिहार के पीसीएल यानी कि पटना क्राइम लीग के बारे में बताया था। खबर चलने के बाद आपको बता दें, पुलिस एक्शन में भले ही ना आई हो, अपराधी जरूर एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि आज एक और कारोबारी का कत्ल हो गया। महज 11 दिन में बिहार में 31 लोगों की हत्या का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में तो अपराधी आए दिन कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। पटना में फिर एक कारोबारी की हत्या से सनसनी फैल गई। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने रामकृष्ण नगर में किराना कारोबारी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। पटना में 6 जुलाई की देर रात दानापुर खगौल रोड पर स्कूल संचालक अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी। 4 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ था। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद इस नई वारदात से पटना में सनसनी फैल गई है। ताजा केस में कृष्णा मार्ट के मालिक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जुलाई को मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में 11 दिन में हत्या की 31 वारदात दर्ज की गई हैं। राजधानी पटना में कारोबारी बदमाशों के निशाने पर हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में सुशासन के दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं हत्या की इस घटना ने पटना ही नहीं, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने लोगों की सुरक्षा पर अब गंभीर चिंता पैदा कर दी है। ऐसे में राजधानी पटना में अब एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में 650 हाई क्वालिटी सीसीटीवी लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इन हाई टेक कैमरों से अब पटना की हर गली हर चौराहे पुलिस की निगाह में रहेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। शहर के संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर ये कैमरे लगेंगे। दीदारगंज से लेकर डबल डेकर फ्लाईओवर तक आधुनिक सर्विलांस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये पहल अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट में तकनीकी मजबूती लाएगी। कुल 3,357 कैमरों का एक विशाल नेटवर्क राजधानी को और सुरक्षित बनाएगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 197 नए जगहों पर 650 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। अब तक शहर के 415 स्थानों पर कुल 3,357 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे प्रमुख चौक चौराहों, ट्रैफिक प्वाइंट और संवेदनशील स्थलों पर लगे हैं, जिनसे अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में काफी मदद मिल रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र का मकसद है अपराध पर सख्ती से नजर रखना और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना। इन 650 नए कैमरों से सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, संदिग्ध गतिविधियों पर भी त्वरित कार्रवाई संभव होगी। पटना में सुरक्षा के लिए इस नए ऑपरेशन त्रिनेत्र से उम्मीद है कि जल्द ही अपराध की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाया जाएगा।